सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यदान में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान, मानांकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेस हिसाब मांगेगा, हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांगते? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा, गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का, रेवाड़ी में एम्स बना, आईआईटी दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां से मंच पर से भाजपा के एक कार्यकर्ता को और मेरे बीसी समाज के एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं। भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट बोलता हूं। मेरे पास 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़, जोर से ताली बजाना भाई, ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया है। ती गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया है।
कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया, आसन कला में 24 करोड़ और खारिया में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास हुड्डा साहब आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं साहब नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी ये पांचों 6 की 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब भी दे। हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के डीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। डीसी के हक की हम संरक्षण करें। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है। मेरे पिछड़ों, आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है। मेरी बात यहां पर मोदी जी ने संगठन का काम किया है। हर तहसील, हर पंचायत को और हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। मोदी जी का अग्रक्रम में सबसे पहला नाम हरियाणा का है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है और मुझे कहा गया है कि 1 ही घंटे में इसका नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। लीजिए, तो नायब सिंह साहब नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए भाई। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बढ़ी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बढ़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। और भाइयों और बहनों, एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं।
मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? अरे जोर से अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बोलो, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर पूर्ण विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।